हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड के पीवीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि पहले चंडीगढ़ के जो एग्ज़ाम्स हुए उनके अंदर पूछे गए हैं 2015 और 2019 के अंदर। मैं चाहूँगी कि पहले आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करके अपने खुद के आंसर्स देखें, फिर आप जो करेक्ट आंसर्स हैं वो देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इज़ ट्रू। सभी को पता है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था 2005। इसको यशपाल कमेटी जो 1992 में फॉर्म की गई थी उसकी रिकमेंडेशंस के ऊपर इसको बनाया गया, जिसके अंदर इन्होंने किसकी बात की है कि बच्चे को हमें जो सिखाना है बिना बर्डन के सिखाना है, बिना फोर्स के सिखाना है। बच्चा जितना सीखे करके सीखे, ठीक है। इन बच्चा कर सीखने के साथ साथ क्लासरूम में एंजॉय भी करे, तो हमने इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्लासरूम है टीचर डोमिनेटेड क्लासरूम से उसको लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 3 रहेगा। देखिए मैं सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी, मैं पढ़ भी सकती हूँ लेकिन इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। मैं जल्दी से आपको 40 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाऊँगी, ठीक है। इतने क्वेश्चंस आप लगभग 1 घंटे की वीडियो में कंप्लीट करोगे। अगर बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखोगे, यहाँ पे मैं आपको बहुत जल्दी कंप्लीट करवा दूँगी। सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचर। इसमें से आपको चारों के चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं और बताना है कि कौन सा अच्छे टीचर का करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अच्छा टीचर हमेशा वही होता है जो बच्चे को थिंकिंग के लिए मोटिवेट करता है, ठीक है, और बच्चे के साथ कोलैबोरेट करके डिस्कशन करके फिर बच्चे के अंदर नॉलेज को इनकलकेट करता है। ना कि बच्चे को एक तरीके से बच्चे की आइडियोलॉजी को मोल्ड चेंज नहीं करना, हमने उसे कुछ सिखाना है ताकि उसके अंदर जो चेंजेस हों वो खुद रिफ्लेक्ट करे। हमें उस तरीके से बच्चे को टीच करना है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन, अ टीचर इज़ अ फैसिलिटेटर हु एनहेंसिस लर्नर्स एबिलिटीज़ टू थिंक, कम्युनिकेट एंड कोलेबोरेट विद अदर्स। तो ये तो सही है, ये क्वालिटी तो टीचर के अंदर होनी चाहिए। अ टीचर इज़ अ मैनेजर हु मोल्ड्स द पीपल्स आइडियोलॉजीज। देखिए टीचर मैनेजर नहीं है, टीचर फैसिलिटेटर है। टीचर एक लर्नर है और बच्चे की आइडियोलॉजी को, बच्चे की सोच को हमने चेंज नहीं करना। हमें बच्चे को इस तरह से टीच करना है बच्चा खुद रिफ्लेक्ट करे, उसकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो। हमें अपनी तरफ से उसके ऊपर फोर्स नहीं करना। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 2 रहेगा। बाकी ऑप्शंस भी देख लो। अ टीचर इज़ अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर हु इम्प्रोवाइजेस इंस्ट्रक्शंस। टीचर एक टीचर क्या है, इसके अंदर वो बार बार प्रैक्टिस करता है। किस चीज़ की प्रैक्टिस, ताकि बच्चे की लर्निंग के अकॉर्डिंग वो अपनी जो इंस्ट्रक्शंस है उनको चेंज करे। अगर एक क्लास में जाकर आप उसको लगा कि बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनको एक डिफरेंट मेथड से टीच करना है, तो नेक्स्ट क्लास में वो अलग मेथड चूज़ करके बच्चे को पढ़ाए, ठीक है। टीचर क्या है, एक लाइफ लॉन्ग लर्नर है, ठीक है, हु कंटिन्यूसली एंगेजेस इन सेल्फ इवेल्युएशंस। एक टीचर क्या है, वो लर्नर है, वो बच्चों के साथ साथ अपने आप का भी आंकलन करे, अपने आप को भी चेक करे क्या उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है, किस किस टर्म्स में इम्प्रूवमेंट करनी है उसको नई नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ अपने लर्निंग मटेरियल को भी एनहेंस करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। टीचिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है, उसको बच्चे के अंदर डिज़ायर चेंज तो लेकर ही आना है। वी वांट, अगर मैथ्स का टीचर है तो वो चाहेगा कि बच्चे के अंदर बेसिक न्यूमेरेसी स्किल्स डेवलप हो, बच्चे को प्लस माइनस आए। इंग्लिश का टीचर है तो वो चाहेगा कि बच्चे की प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो, बच्चे की रीडिंग अच्छी हो, बच्चे की राइटिंग स्किल्स अच्छी हों, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन में लिखा है टू शेप द लर्नर्स बिहेवियर अकॉर्डिंग टू हिज हर एप्टीट्यूड एंड इंक्लाइनेशन। बच्चे के अकॉर्डिंग बच्चे का बिहेवियर चेंज हो। अगर बच्चा स्लो लर्नर है तो उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी तो रोज़ की रोज़ उसके अंदर डेवलप हो। अगर बच्चे का लेवल सही है, बच्चा गिफ्टेड स्टूडेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें इम्प्रूवमेंट हो, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी डेवलप हो। टू फैसिलिटेट एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, हमें उसको इस तरह से बढ़ाना है कि उसके अंदर ज्ञान का अर्जन हो सके। ये हमारा सबसे पहला मोटो है, ठीक है। उसके बाद हम बिहेवियर के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है टू प्रिपेयर द पॉलिटिकली कॉन्शियस सिटीजन्स। कहते हैं हमें बच्चे को राजनीतिज्ञ बनाना है। नहीं, तो हमें राजनीति से अभी कोई मतलब नहीं है, हम तो बच्चे को कंसेप्ट सिखा रहे हैं, ठीक है। बच्चों को सोशल लाइफ के लिए तैयार करना है, लेकिन हमें उसकी पॉलिटिकल या उसकी राजनीतिक लाइफ से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा।
असेसमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इवेल्युएशन। देखिए, सबसे पहले हम मेज़रमेंट करते हैं जिसके अंदर हमने बच्चे का एक टेस्ट लिया, बच्चे के मार्क्स आए इतने। तो ये एक क्वांटिटेटिव मेथड है जिसके अंदर हम बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसको नंबर्स की फॉर्म में माप लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हम बच्चे के किस एरिया में इम्प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द असेसमेंट। जब बच्चे को हम टीच करते हैं पढ़ाते पढ़ाते, हम बच्चे के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि बच्चा कैसे अपनी नॉलेज को ग्रहण कर रहा है और बच्चा उस नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है और कहाँ कहाँ पे उसको अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो उस टाइम पे हम जो बच्चे का आंकलन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट। और उसके बाद जब असेसमेंट भी हो गई है और उसकी मेजरमेंट भी हो गई है, नेक्स्ट स्टेप हमारा रहता है इवेल्युएशन, जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बच्चे को एक निर्णय देते हैं कि बेटा आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो चुके हैं, आपके इतने मार्क्स है, आपके ये ग्रेड है। ठीक है, तो पहले मेजरमेंट होती है, फिर असेसमेंट होती है, देन उसके बाद इवेल्युएशन होती है। तो इसका आंसर रहेगा असेसमेंट लीड्स टू इवेल्युएशन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एबिलिटी ऑफ एन एफिशिएंट टीचर। एक टीचर की सबसे बड़ी एबिलिटी क्या होगी? प्रोफेशन ऑफ स्किल्स टू ड्रामेटाइज लर्निंग एक्सपीरियंस, कंपिटेंस टू प्लान एंड प्रोवाइड इफेक्टिव गोल ओरिएंटेड लर्निंग मॉड्यूल्स एंड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे इसका आंसर यही रहेगा कि बच्चे जो टीचर होगा वो इस तरीके से अपने लर्निंग मॉड्यूल्स को डिज़ाइन करेगा कि बच्चे के लिए वो इफ़ेक्टिव हो, बच्चा उसको समझ सके। There will emerge better and more effective communication in the classroom if a teacher। क्लासरूम के अंदर एक अच्छी कम्युनिकेशन कब होगी, टीचर और स्टूडेंट के बीच में बातचीत कब होगी? अगर जो टीचर होगा वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ बच्चे को पढ़ाएगा। ठीक है, एक टीचर फालतू में ऐसे बोलने जा रहा है एक्सटेम्पोर, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर टीचर एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स लेके अलग 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 एरियाज़ के साथ कंसीडर करके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ बच्चों को पढ़ाएगा तो बच्चे बेटर तरीके से इंगेज करेंगे और बेटर तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। तो इसका आंसर ए रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अनरिलायबल प्रिडिक्टर ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट। हाँ जी, हमने ये देखना है कि बच्चे ने जो पढ़ा उसने वो सीखा या नहीं सीखा। तो हम उसको बहुत सारी चीज़ों के अंदर आंकते हैं, तो उसके लिए सबसे गलत प्रिडिक्टर हमने इसमें से बताना है क्लासरूम बिहेवियर। बच्चा सीख सकता है या नहीं सीख सकता, उसका क्लासरूम के अंदर बिहेवियर कैसा है हम देखेंगे। उसकी एबिलिटी कितनी है लर्न करने की, वो कितना सीख सकता है हम वो भी देखेंगे। सेल्फ कॉन्सेप्ट, उसको पहले से कितना बेसिक्स क्लियर है हम वो भी देखेंगे। लेकिन उसके पेरेंट्स कैसे हैं हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी। एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस विच इज़ एम्ड एट। एजुकेशन के अंदर हम किस चीज़ के ऊपर एम करते हैं? हम बच्चे की बॉडी, स्पिरिट एंड माइंड तीनों को डेवलप करना चाहते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। अ टीचर इज एक्सपेक्टेड टू कन्वे एंड डिसएमिनेट मोस्ट इफेक्टिवली द राइट एटीट्यूड एंड वैल्यूज टू द स्टूडेंट्स थ्रू। अब बच्चे को हमने मोरल वैल्यूज़ भी बच्चे के अंदर इनकलकेट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे अच्छा मेथड क्या रहेगा, सबसे बढ़िया टीचिंग मेथड कौन सा रहेगा? तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? स्टोरी टेलिंग का मेथड यूज़ करेंगे। अलग अलग स्टोरीज सुनाएंगे बच्चे को ताकि बच्चे उन स्टोरीज़ के साथ कनेक्ट करेंगे और खुद भी वो वैसा ही बनने की कोशिश करेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोज ऑफ फेलियर ऑफ द टीचर लाइज इन द एरिया ऑफ। तो सबसे बड़ा जो कोज़ है जिसके कारण जो टीचर है अपने एरिया के अंदर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, इंटरपर्सनल स्किल्स, उसके लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं। स्ट्रिक्ट हैंडलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स को बहुत स्ट्रिक्टली हैंडल करेगा। नॉलेज ऑफ द टीचर, उसकी नॉलेज कैसी है। सेकंड, वर्बल एबिलिटी उसकी कैसी है। तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा वर्बल एबिलिटी। द एम ऑफ एजुकेशन इज़ अफेक्टेड बाय और कंटिजेंट ऑन। तो एम ऑफ द एजुकेशन, सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन का एम है वो किस तरीके से अफेक्ट होता है? स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, नीड्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्टिकुलर क्लास, पॉलिसीज डिसाइडेड बाय कंसर्न्ड मिनिस्ट्री, नीड्स ऑफ द लर्नर। तो सबसे ज़्यादा जो एम है एजुकेशन का वो क्यों अफेक्ट होगा? मिनिस्ट्री ने हमारे क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं, इसके ऊपर हमारा जो एजुकेशन का एम है वो डिपेंड करेगा। A teacher can ensure the participation of all the students in a diverse ability through
ठीक है। तो टीचर है क्लासरूम के अंदर, उसको सभी की क्या करनी वो टीचर चाहता है कि सारे के सारे बच्चे क्लासरूम में पार्टिसिपेट करें। तो वो कैसे करवाएगा ऐसा? तो वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करेगा, ठीक है। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को यूज़ कर सकता है, डिस्कवरी अप्रोच को यूज़ कर सकता है। अगर बच्चे थोड़ी वीकर हैं तो वो इंडक्टिव मेथड से यूज़ कर सकता है कि पहले वो एग्जाम्पल बताएगा फिर वो रूल तक जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करेगा वो। हु वॉज द फाउंडर ऑफ फर्स्ट किंडरगार्टन विच फोकस्ड ऑन ग्रोइंग यंग माइंड्स, ठीक है। तो किंडरगार्टन आपको पता है किसने दिया था सबसे पहले? फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने दिया था, जिन्होंने कहा है कि बच्चे को खेल खेल में सिखाने के ऊपर इन्होंने बल दिया है। और इन्होंने बोला है जो टीचर है वो एक गार्डनर है और जो बच्चे हैं वो ट्रीज़ हैं। और टीचर को गार्डनर की तरह बच्चों को सींचना है, उनके माइंड को सींचना है, ठीक है। और खेल खेल के अंदर ही बच्चों के अंदर लर्निंग करवानी है। तो ये किसने बोला? फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने बोला। वाइल डीलिंग विद प्रॉब्लम स्टूडेंट्स अ टीचर शुड, जब जो टीचर है बच्चों के साथ डील करे तो वो कैसे डील करे? जो बच्चे क्लास में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे उनके साथ वो कैसे डील करे? तो वो क्या करेगा? उनके साथ अच्छे तरीके से बात करेगा और उनकी जो एनर्जी है उनको एक अच्छी साइड लेकर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा? सेकंड, टॉक टू देम फ्रेंकली सो एज टू गाइड एंड चैनलाइज देयर पोटेंशियल इन अ कंस्ट्रक्टिव वेज। Verbal guidance is least effective if a teacher is dealing with verbal guidance। सही नहीं है कब? जब टीचर स्किल्स के साथ बात करेगा, ठीक है। जब उसको पढ़ाना है, बच्चे के अंदर स्किल सिखाने हैं, उसको सिंगिंग सिखानी है, उसको डांसिंग सिखानी है, तो बातचीत की उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स की कैसे पॉसिबल है? अगर जो स्टूडेंट है, अगर टीचर है वो डिस्कशन मेथड के थ्रू बच्चों के साथ बात करेगा, मतलब क्लास में बच्चों के साथ डिस्कस करेगा, क्वेश्चन करेगा और बच्चे आंसर करेंगे, तो वहाँ पे एक मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगी। किसी फिलोसोफर ने बोला कि रोल ऑफ पेरेंट्स एंड होम एनवायरनमेंट इन डिसाइडिंग द करेक्टर एंड एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। उन्होंने किस फिलोसोफर ने बोला कि जो बच्चे और घर का एनवायरनमेंट, सॉरी, पेरेंट्स और उनके घर का इन्वायरमेंट है वो बच्चे के करेक्टर और उसकी योग्यता दोनों को ही अफेक्ट करते हैं। तो इसने बोला हैरियट मार्टिन्यू। द न्यू रोल ऑफ अ टीचर एज पर सजेस्टेड बाय रिफॉर्म्ड एजुकेशन पॉलिसीज इज दैट ऑफ अ, कहते हैं न्यू रोल कैसा है टीचर का? टीचर को फैसिलिटेट करना है नॉलेज को। टीचर की जो उसकी जो उसका रोल है उसको ऑटोक्रेसी से डेमोक्रेसी की तरफ उसको लेके, ऑटोक्रेसी से डेमोक्रेसी की तरफ हम लेके गए हैं। लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम की हम बात कर रहे हैं। टीचर क्या करेगा? नॉलेज को बच्चे के सामने लेकर आएगा, ठीक है, फैसिलिटेट करेगा, ठीक है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है स्टूडेंट्स की उनको फुलफिल करेगा, कंप्लीट करेगा। द न्यू एग्जामिनेशन सिस्टम इन स्कूल इज़ बेस्ड ऑन, तो हमने यहाँ पे बात करनी है द कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन। कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या है कि हमें बच्चे की जो रिपोर्ट कार्ड है या बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसको साल के एंड में ना देख के हम क्या करेंगे? कॉन्टीन्यूस करेंगे, मतलब पूरा साल हम बच्चे को जज करेंगे। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हम सारे एस्पेक्ट्स में बच्चे को जज करेंगे, स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक, उसके डांस में वो कैसा है, सोशल वैल्यूज़ उसमें कैसी है, मोरल वैल्यूज़ उसमें कैसी हैं, तो हम हर चीज़ को जज करके फिर उसके बाद बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे। हम इसके अंदर बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टीचिंग लर्निंग प्रॉब्लम? टीचिंग लर्निंग प्रॉब्लम इसमें से कौन सी नहीं है? पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द क्लास, teacher lacking in content rigor, teacher lacking in effective communication skills, wrong choice of teaching method। अब टीचर अगर अपने काम को अच्छे से नहीं कर रहा, टीचर के पास कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है, उसने सही मेथड ही नहीं चूज़ किया, ठीक है, कंटेंट ही नहीं है उसके पास, तो ये तो टीचिंग लर्निंग प्रॉब्लम है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, एक आधा फैन नहीं भी चल रहा है, तो इससे आपकी जो टीचिंग है वो हार्म नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं
कि चंडीगढ़ के जेबीटी एग्ज़ाम जो 2019 में हुआ था, उसके अंदर जो क्वेश्चंस आए थे वो, द स्टूडेंट लर्न बेस्ट बाय, स्टूडेंट सबसे ज़्यादा अच्छे से कब सीखते हैं, जब वो करके सीखते हैं। ठीक है। द लेक्चर मैथड इज़ एन इफ़ेक्टिव वे टू, लेक्चर मेथड के अंदर, लेक्चर मेथड हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें बच्चों को कोई न्यू कॉन्सेप्ट सिखाना है, जब बच्चे को कोई नई इन्फॉर्मेशन देनी है, तब हम लेक्चर मेथड यूज़ करेंगे। अगर कोई न्यू स्किल सिखाएंगे तो हम लेक्चर मेथड से नहीं सिखा सकते, ऑब्वियसली बच्चे को करना पड़ेगा, बच्चा करके सीखेगा। ठीक है। अगर हमें बच्चे के अंदर कोई एटीट्यूड डेवलप करना है, तब हम स्टोरी टेलिंग मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है। अगर बच्चे को अंदर कोई स्टिम्युलेट करना है, उसकी पार्टिसिपेशन चाहिए हमें, तब हम डिस्कशन मेथड को यूज़ करेंगे। अगर न्यू कंसेप्ट सिखाना है, तभी हम लेक्चर मेथड को यूज़ करेंगे। एनसीएफ के अंदर हमने किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है, हमने लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम के ऊपर जोर दिया है, क्योंकि इसके अंदर हमारे जितने भी मटेरियल होगा टीचर का, हमारा जो टीचिंग मेथोडोलॉजी होगी वो बच्चे के अकॉर्डिंग होगी, हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगी। हम अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग कोई भी टीचिंग मेथड चूज़ नहीं करेंगे, हम बच्चे के अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं। ठीक है। इनको हमें एक ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, जब आप क्लास में जाएंगे, बच्चे को ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि हमें क्लास में ये टीच करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है आज की क्लास का। तो पहले हमारा आएगा फोर्थ। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बच्चे की जो आज का टॉपिक है उसकी प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट आएगा, फोर के बाद क्या आएगा, वन, रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा मैटर है उसको प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे किस में लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन ऑफ द मटेरियल। फिर उसके बाद फोर्थ ऑप्शन में क्या जाएगा, हम इवेल्युएट करेंगे, बच्चे की परफॉर्मेंस देखेंगे, उन्होंने सीखा या नहीं सीखा। फिर सीखने के बाद हम क्या करेंगे, अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो हम रिमीडियल टीचिंग करेंगे, दोबारा से उसी टॉपिक को टीच करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 3। तो इसका आंसर देखिए अब कौन सा होगा, 4 1 5 2 3। तो डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग कैन बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ, टीचिंग आपकी सही हुई है या नहीं हुई, तो हम उसको कैसे जज करेंगे, लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है। जो स्टूडेंट की जो इवेल्यूएशन करने के बाद जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है। इमेजिन यू आर वर्किंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेयर पीपल्स आर ऑफ इक्वल स्टेटस, विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ट सूटेड एंड नॉर्मली एम्प्लॉयड इन सच अ कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए, आपके पास कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सब एक ही लेवल के ऊपर हैं, जो टीचर्स हैं वो सारे एक ही लेवल के ऊपर हैं। ठीक है। तो वहाँ पे जो कम्युनिकेशन होगी, देखिए एक ही लाइन के ऊपर है, सारे के सारे एक पोजीशन के ऊपर हैं। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन रहेगी वो हॉरिजॉन्टल रहेगी। ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई है, यहाँ पे कोई मैनेजर है, ठीक है, उसके अंडर उसके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उसके अंडर और वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन रहेगी वो ये रहेगी। तो यहाँ पे वर्टिकल कम्युनिकेशन रहेगी, लेकिन अगर सेम लेवल पे होंगे तो हमारी कम्युनिकेशन क्या रहेगी, हॉरिजॉन्टल रहेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाइएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी एज पर ब्लूम टेक्सोनॉमी। कॉग्निटिव एबिलिटी के ऊपर जो ब्लूम ने अपनी टेक्सोनॉमी दी थी, ठीक है, पहले उसने 2 बार टेक्सोनॉमी दी, एक बार दी उसने 1956 में, ब्लूम ने दी। फिर उसके बाद 2001 में रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी आई, जो कि क्रैथवोल एंड एंडरसन ने दी। उन्होंने क्या किया, जो ब्लूम ने टेक्सोनॉमी दी थी उसके अंदर पहले लास्ट में हमारे पास क्या था, बिल्कुल लास्ट की बात कर रहे हैं, सिंथेसिस था और यहाँ पे था इवैल्यूएशन। इन्होंने क्या कर दिया, जो रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी थी इन्होंने इनको इंटरचेंज कर दिया। ठीक है। सिंथेसिस को वो ऊपर की तरफ ले गए। ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सिंथेसिस का मतलब क्या रहता है, क्रिएटिंग। जब हम कुछ नया बनाते हैं, सब कुछ हमने सीख लिया, मुझे कोडिंग आ गई है, मुझे कुछ एप्लीकेशंस डेवलप करनी भी आ गई हैं, अब मैं कुछ नया सोचूंगी, अब कुछ नया बनाने की कोशिश करूंगी, तो वो किस में जाएगा, क्रिएटिंग में जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी, क्रिएटिंग। इंस्ट्रक्शनल एड्स आर यूज्ड बाय द टीचर। टीचर चार्ट्स यूज़ करता है क्लास के अंदर, कुछ मॉडल्स यूज़ करेगा, कुछ सामग्री यूज़ करता है बच्चों को टीच करने के लिए, ताकि बच्चे को जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा बी। डिसलेक्सिया एक डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसके अंदर बच्चा अच्छे से रीड नहीं कर पाता, रीडिंग डिसऑर्डर है ये।
डेमोन्स्ट्रेशन रेफर टू अ टीचिंग मेथड इन विच लर्नर्स, डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर टीचर क्या करेगा, टीचर सेंटर में खड़ा होगा, बच्चे उसके साइड्स में खड़े होंगे और जो भी वो प्रैक्टिकल होगा बच्चे को परफॉर्म करके दिखाएगा, ठीक है, और बच्चे देख के सीखेंगे, ऑब्जर्व करके सीखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, आर प्रोवाइडेड विद एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट और प्रोसेसेस दैट दे विश टू लर्न, टीचर प्रैक्टिकल परफॉर्म करेगा, बच्चे उस प्रोसेस को ऑब्जर्व करेंगे और उसी से सीखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा डी। टीचिंग इज़ द टू फोल्ड एक्टिविटी ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन एंड, ठीक है, टीचिंग के अंदर हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। टू फोल्ड एक्टिविटी, इसके अंदर टीचर भी होता है, एक लर्नर भी होता है, ठीक है। टीचर को टीच करने के लिए कोई स्टूडेंट तो चाहिए ना, वो जिसको वो टीच करेगा, तो टीचर भी रहेगा और लर्नर भी रहेगा और इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट भी करेगा और सब कुछ बताने के बाद जजमेंट भी करेगा कि बच्चे को समझ आया है या नहीं आया। तो इसका आंसर डी रहेगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एज डिस्क्राइब्ड इन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 मीन्स, ठीक है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को 1987 में इम्प्लीमेंट किया गया NPE 1986 की रिकमेंडेशन के ऊपर। ऑपरेशन का मतलब क्या है कि एक ऐसी चीज़ जिसको हमें तुरंत इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और ब्लैक बोर्ड क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ऑल द मिनिमम एसेंशियल फैसिलिटीज़ इन द स्कूल्स, ठीक है। हम स्कूल्स के अंदर जो चीज़ें बच्चे के लिए एटलीस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, हम उन चीज़ों की अरेंजमेंट करें। क्या चीज़ें बच्चे के लिए, स्कूल्स में क्लासरूम्स तो होने ही चाहिए, एटलीस्ट टीचर्स भी अवेलेबल होने ही चाहिए, तभी बच्चे कुछ सीखेंगे, तभी बच्चे कुछ कर पाएंगे, ठीक है, तभी बच्चे स्कूल में आएंगे, इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बात की प्राइमरी स्कूल्स के बारे में कि हमें प्राइमरी स्कूल्स के अंदर हमें कुछ, ये हमारी कुछ मिनिमम एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है स्टूडेंट्स की, जिनको हमें इमीडिएट बेसिस के ऊपर कंप्लीट करना है। तो इसका आंसर रहेगा बी, बाय प्रोवाइडिंग मिनिमम एसेंशियल फैसिलिटीज़ इन प्राइमरी स्कूल्स। इसको स्टार्टिंग में प्राइमरी स्कूल्स के लिए इम्प्लीमेंट किया गया था, फिर उसके बाद अपर प्राइमरी क्लासेस के लिए भी इम्प्लीमेंट किया गया था। द हेड ऑफ द स्कूल यूजेस द एज आइडिया जनरेशन प्रोसेस, उसको क्या करना है, स्कूल के हेड को वो चाहता है कि नई नई आइडियाज़ जनरेट हों, ठीक है। तो उसके अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, बच्चों को एनकरेज करेगा ताकि बच्चे अलग अलग तरीके से सोच के उसके सामने ऑल्टरनेटिव्स लेके आए, नए नए आइडियाज़ लेकर आएँ, ठीक है। और साथ में वो इस चीज़ का भी ध्यान रखेगा कि उसने बच्चे की, किसी भी बच्चे की बुराई नहीं करनी, किसी भी बच्चे की आलोचना नहीं करनी, किसी भी बच्चे के ऊपर हंसना नहीं है। तो ये किस टीचिंग मेथड का एक पार्ट है, तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड का एक पार्ट है। ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है उसको हम बड़े बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम बच्चों का ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। उनको हमने एक प्रॉब्लम दे दी है बच्चों को, बच्चे उस प्रॉब्लम के ऊपर सोचेंगे और उसके बाद टीचर को अपने जो आइडियाज़ हैं वो बताएंगे। टीचर बिना किसी क्रिटिसिज्म के उन आइडियाज़ को अपने पास रिकॉर्ड करेगा और उसके बाद एक बेस्ट आइडिया सभी के सामने पेश करेगा और जो अलग अलग आइडियाज़ बच्चों ने दिए हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन करेगा, लेकिन बच्चों का मजाक या उनकी आलोचना नहीं करेगा। ये हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, ठीक है। तो आज हमने जो SSC चंडीगढ़ JBT के एग्ज़ाम में 2015 और 19 के पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो डिस्कस किए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम 2022 और 2023 के पेपर ऐसे ही कुछ ही टाइम में डिस्कस करेंगे विद द मिनिमम डिटेल्स जो आपको चाहिए उन क्वेश्चंस की, वो भी आपको बताई जाएंगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है बाकी तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।